हम लोग देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने बताया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है एक्चुअली में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आप देख सकते हो, अभी आपने जो पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है, जिसमें हम लोग ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। पिक्टोरियल का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में सबसे पहले ये देखा गया कि जो फोर्स लग रहा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज अगर है आपके पास, तो उस पर लगने वाला फोर्स कैसा होता था? आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता था, यानी कि जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता था तो उस पर फोर्स कैसा लगता था? रिपल्शन फोर्स लगता था। इसी तरीके से आपका जो अगर नेगेटिव चार्ज है उस पर कोई उसके अराउंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता था तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगता था। अब इस फोर्स के कारण ही हमने ये देखा कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट करना सीखें, तो रिप्रेजेंट करने का हमने तरीका क्या बताया था कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टार्टिंग में क्या किया गया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, यानी कि जो एरो है ये एरो बताता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो एरो है आपका, इसका जैसे ही डिस्टेंस चार्ज से दूर जाते जाओगे उसकी लेंथ जो है कम होती चली जाती है, यानी कि इसका मतलब ये बताता है कि ये जो चार्ज है उसकी डेंसिटी डिस्टेंस पे जाने पर क्या होगा, डेंसिटी उसकी कम होती चली जा रही है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है, एक तरीके से कह सकते हो। तो हमने ये बताया कि अगर एरो है तो एरो जो इंडिकेट करेगा, ठीक है, जो लेंथ होती है एरो की वो क्या इंडिकेट करता है बेटा? वो इंडिकेट करता है उसके इंटेंसिटी को कितना है, और इसको जो डायरेक्शन है जो एरो का ये हमारा रिप्रेजेंट करता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। इतनी बात डिस्कस कर ली थी। अच्छा, चार्ज की बात कर रहे थे, कंटिन्यूस चार्ज, डिसकंटिन्यूस चार्ज के बारे में अगर हम देखें तो कंटिन्यूस चार्ज आपका क्या है कि चार्ज को अगर किसी भी बॉडी पे आपने क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, तो उस केस में तीन टाइप से चार्ज की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं वो तीन टाइप का होता है। एक हमने डिस्कस किया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमने डिस्कस किया था क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था। ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट की हमने बात की तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाता है कूलाम पर मीटर, ठीक है। इसी तरीके से लीनियर की बात हुई। सरफेस की अगर बात करोगे तो सरफेस में आपने क्या देखा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा, और सिग्मा इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। यानी कि चार्ज अगर किसी इस तरीके से सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या बताया था, इस तरीके से एक रॉड पे अगर स्प्रेड कर दिया जाए, कोई एल लेंथ की रॉड है, तो वो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज। इसी तरीके से हमने वॉल्यूम चार्ज की बात की, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये हो जाता है हमारा रो, और रो को हमने रिप्रेजेंट किया था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि Q अपॉन V हो जाएगा। इस तरीके से यूनिट की बात करोगे तो कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इतनी